आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये तुम्हारा NCERT चैप्टर 11 है। कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो जैसे हम लोग ज्योमेट्री में पढ़े हैं, अभी तक जो फिगर ड्रॉ करते थे उसमें क्या करते थे, एक आइडिया के लिए वैसे अपने मन से ड्रॉ कर देते थे। वो फिगर एग्जैक्ट नहीं था, कोई एंगल ही ड्रॉ करना रहता था तो हम लोग क्या करते थे, रफली उसको ड्रॉ कर लेते थे। ट्रायंगल ही ड्रॉ करना है तो रफली उसको ड्रॉ कर लेते थे। लेकिन बात है कि ऐसे में काम नहीं चलेगा। अब जैसे मान लो किसी को मकान बनाना है तो उसका नक्शा बनाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट ड्रॉ करना पड़ेगा नहीं। तो इसके लिए हमको क्या आना चाहिए, एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन भी आना चाहिए। तो आज हम लोग क्या देखते हैं, इसी में कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सबसे पहला नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर क्या बोल रहे हैं, टू कंस्ट्रक्ट बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल। एक एंगल दे देगा, बोलेगा क्या कि इसका बाइसेक्टर तुम ड्रॉ करो। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कोई एंगल दे दिया और बोल रहा है क्या कि इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करो। जैसे मान लो क्या कि हम बोले कि ये एंगल गिवन है, एंगल ABC, और हम बोल रहे हैं क्या कि इसका बाइसेक्टर तुम ड्रॉ करो। तो बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, स्टेप्स लिख रहे हैं कि क्या क्या हम करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं तुम्हारा, फर्स्ट स्टेप में बोल रहे हैं क्या, ड्रॉ एंगल ABC। पहले तो जो एंगल तुमको ABC गिवन है उसको क्या करेगा, ड्रॉ कर लेगा। सेकंड नंबर बात क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ एन आर्क टेकिंग B एज सेंटर। एक आर्क ड्रॉ करो B को सेंटर मान के। मान लो क्या कि हम लोग सबसे पहले एंगल ABC गिवन है तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो कि ये हमारा है, ये ABC, ये हमारा क्या है, एंगल ABC, ठीक है। अब हम बोले क्या स्टेप 2 में, ड्रॉ एन आर्क टेकिंग B एज सेंटर एंड एनी रेडियस, ठीक है। एक आर्क ड्रॉ कर लो B को सेंटर मान करके, और क्या है, कोई भी रेडियस जो मन है तुम्हारा वो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक आर्क ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये आर्क ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब बोल रहे हैं क्या कि ये आर्क मान लो क्या, ये आर्क जो है BA को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, D पर, और BC को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, E पे। तो मान लो कि ये आर्क जो है BA को D पर इंटरसेक्ट कर रहा है और BC को E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हम क्या बोल रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं आगे कि ड्रॉ आर्क्स टेकिंग D एंड E एज सेंटर्स एंड रेडियस मोर देन 1/2 इंटू DE, ठीक है। अब क्या करो, तुम D और E को सेंटर मान करके आर्क ड्रॉ करो। लेकिन अब कंडीशन ये है कि रेडियस तुम क्या लेगा, ये DE डिस्टेंस जो है उसका आधा से ज़्यादा लेंगे, ठीक है। तो ऐसा हम लोग आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो कि ये आर्क ड्रॉ किए, D को सेंटर मान करके ये है, और ये यहाँ पे E को सेंटर मान करके ड्रॉ किए, ये आर्क है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं क्या, ये आर्क ड्रॉ कर लिए, सपोज दीज आर्क्स इंटरसेक्ट एट F। अब क्या कर रहा है, मान लो क्या
कि ये दोनों आर्क कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट एफ पे। फोर्थ स्टेप में क्या बोल रहे हैं, ज्वाइन बी एंड एफ, बी और एफ को क्या करो, ज्वाइन कर दो। तो यहाँ पे हम बी और एफ को ज्वाइन कर दिए, ये आ गया। नहीं, ये जो बी एफ है यही तुम्हारा क्या होगा, रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर होगा। बात समझ गया। जो एंगल दिया रहेगा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वो एंगल ड्रॉ कर लेंगे। वो एंगल ड्रॉ करने के बाद मान लो एंगल ए बी सी है, तो हम लोग एंगल ए बी सी ड्रॉ कर लिए। अब बी को सेंटर मान लेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। जितना रेडियस सूटेबल है वो कोई सूटेबल रेडियस लेकर के जितना मन है तुमको ले लो। और एक आर्क हम लोग क्या किए, बी को सेंटर मान करके एक आर्क ड्रॉ कर लिए। अब मान लो ये आर्क क्या है, बी ए को डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है और बी सी को ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे कि डी को सेंटर मान लेंगे और रेडियस हम लोग क्या ले लेंगे, डी ई के हाफ से ज़्यादा, डी ई लेंथ जो है उसका आधा से ज़्यादा रेडियस ले लेंगे और डी को सेंटर मान लेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सेम उतना ही रेडियस लेकर के ई को सेंटर मानेंगे और एक दूसरा आर्क ड्रॉ कर लेंगे। मान लो कि ये दोनों आर्क कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एफ पे। तब एफ को क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, एफ को मिला देंगे, सॉरी बी और एफ को मिला देंगे। तो यही क्या होगा, बी एफ हमारा रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा ए बी सी का। अब बात ये तो हुआ कि हम ये बता दिए, कहानी है ऐसे कर दिया नहीं, लेकिन बात ये है कि ये कैसे एंगल बाइसेक्टर है, ये बोलेगा कि तुम प्रूफ करो ये क्यों एंगल बाइसेक्टर है। ये बी एफ जो है ये एंगल बाइसेक्टर क्यों है, ऐसे हम ड्रॉ किए तो उसका कोई रीज़न होना चाहिए कि हाँ भाई कि बी एफ जो है एंगल बाइसेक्टर होगा। नहीं तो ऐसे में हम बोल देंगे कि 2 + 3 = 2 होता है 7, तो मान थोड़े लेगा, उसका प्रूफ होना चाहिए। नहीं, तो यहाँ पर हम लोग जो ड्रॉ किए हैं बी एफ, ये एंगल बाइसेक्टर क्यों है, इसको अगर प्रूफ करें तो कैसे करेंगे हम लोग प्रूफ। हम क्या करते हैं, यहाँ पे डी और एफ को मिला देते हैं। डी और एफ को मिला दो, डी एफ को मिला दिए और ई एफ को मिला दिए, ई एफ को मिला दिए। अब हम बोल रहे हैं क्या कि यहाँ पे देखो तुम ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल बी डी एफ एंड ट्रायंगल बी ई एफ, इस दोनों ट्रायंगल में देखो क्या है, यहाँ पे ये बी डी जो है, बी डी = बी ई होगा। क्यों होगा बी डी = बी ई, तो हम लोग बी को सेंटर माने हैं और आर्क ड्रॉ किए हैं ये डी ई। नहीं, ये आर्क है मतलब ये डी ई क्या है, एक सर्किल का पार्ट है और यहाँ पे बी डी जो है उसका उस आर्क का क्या है, रेडियस है। ठीक उसी तरीके से बी ई भी क्या है, उस आर्क का रेडियस है। तो बी डी = क्या होगा, बी ई। नहीं, ये यहाँ पे क्या लिख देगा, रेडियस ऑफ सेम आर्क, सेम आर्क का रेडियस है तो ये बी डी और बी ई क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हम बोल रहे हैं क्या कि बी एफ = ई एफ। नहीं, ये क्यों इक्वल है, नहीं, तो हम बोले क्या कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में ही बोले हैं, क्या बोले हैं कि ड्रॉ आर्क्स टेकिंग डी एंड ई एज सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ डी ई। नहीं, यहाँ पर जो हम लोग ये आर्क ड्रॉ किए हैं डी को सेंटर मान करके, उसका जितना रेडियस लिए हैं उतना ही रेडियस हम लोग क्या लिए हैं, ई को सेंटर मान के जो आर्क ड्रॉ किए हैं उसका। नहीं, मतलब ये ई एफ जो है ये इस आर्क का रेडियस होगा और ये डी एफ जो होगा ये इस आर्क का रेडियस होगा। तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल ही होगा, क्योंकि रेडियस हम सेम लेकर के ड्रॉ किए हैं कंस्ट्रक्शन में ही। तो ये बी एफ = ई एफ आ गया। नहीं, और इस दोनों ट्रायंगल में ये जो, सॉरी यहाँ पे डी एफ ना बोल रहे हैं, डी एफ, ये जो डी एफ है ये डी एफ और ई एफ ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, हम लोग ड्रॉ किए हैं सेम रेडियस लेकर के दोनों आर्क, तो ये इक्वल होगा। अब हम बोल रहे हैं क्या कि ये बी एफ जो है इस दोनों ट्रायंगल में
ये क्या है, कॉमन साइड है। इसका मतलब तुम क्या बोलेगा कि बाय साइड साइड कंग्रुएंस, बाय साइड कंग्रुएंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्रायंगल बी डी एफ इज कंग्रुएंट टू कौन सा ट्रायंगल, बी डी एफ, बी ई एफ नहीं, ट्रायंगल बी ई एफ के कंग्रुएंट होगा। तो हम लोग CPCT से क्या बोल सकते हैं कि एंगल डी बी एंगल डी बी एफ इक्वल्स टू एंगल क्या, ई बी एफ बाय CPCT नहीं, क्या बोलेगा कि CPCT से ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल और ये एंगल क्या हुआ, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, BF जो है इस एंगल ABC का बाइसेक्टर हुआ। ठीक है, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन किए और इसको प्रूफ भी कर दिए। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकता है, किसी भी एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर में हम क्या देखते हैं कि टू कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ठीक है, अगर कोई लाइन सेगमेंट दे देगा AB, मान लो AB लाइन सेगमेंट है और बोलेगा क्या कि AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, तो कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, नहीं तो गिवन है यहाँ पे क्या, गिवन है लाइन सेगमेंट AB और हमको ड्रॉ करना है यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, इसमें हम क्या बोल रहे हैं, अगर मान लो गिवन है कि लाइन सेगमेंट AB और इसका हमको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो स्टेप 1 में क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB। सबसे पहले तो हम लोग AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद स्टेप 2 में क्या बोल रहे हैं कि ड्रॉ आर्क्स टेकिंग A एज सेंटर एंड रेडियस मोर देन 1/2 इंटू AB ऑन बोथ साइड्स ऑफ AB। क्या करेंगे हम लोग कि A को सेंटर मान लेंगे और रेडियस ले लेंगे 1/2 इंटू AB से बड़ा, जितना भी लेना है उससे बड़ा वो ले लो। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, आर्क ड्रॉ कर लेंगे AB के दोनों तरफ। हम बोल रहे हैं सबसे पहला तो क्या करेंगे स्टेप 1 में, स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ कर लेंगे। मान लो कि ये लाइन सेगमेंट हमारा क्या है, AB। अब हम लोग क्या करेंगे, A को सेंटर मानेंगे, और रेडियस कितना लेंगे, हाफ ऑफ AB से ज़्यादा, AB का जो आधा होगा उससे ज़्यादा रेडियस ले लेगा और क्या करेगा, आर्क ड्रॉ करेगा दोनों तरफ, इस लाइन सेगमेंट AB के दोनों तरफ। इसको सेंटर मान लिए और इधर भी एक आर्क ड्रॉ किए और इधर भी एक आर्क ड्रॉ किए, ऐसे। ठीक है, ड्रॉ कर लिए। अब क्या करेंगे हम लोग कि
बी को सेंटर मान लेंगे। स्टेप 3 में क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ आर्क्स टेकिंग बी एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू रेडियस ऑफ स्टेप 2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए बी। ठीक है, रेडियस को बदलना नहीं है, हम लोग सेंटर बदल लेंगे बी, लेकिन रेडियस नहीं बदलना है, रेडियस उतना ही रखेंगे। और क्या करेंगे, बी को सेंटर मान करके फिर से दोनों तरफ आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ये आर्क मान लो हम लोग ड्रॉ कर लिए, यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे, रुक जाओ, तो यहाँ से हम लोग आर्क ड्रॉ करेंगे। बी को सेंटर मान लिए हैं और रेडियस जो है हम सेम रख रहे हैं, और आर्क हम लोग ड्रॉ किए, मान लो ये आर्क है, और दोनों साइड ड्रॉ करेंगे, ये आर्क है। ठीक है, ये आर्क ड्रॉ कर लिए। ठीक है, एक बार हम लोग ए को सेंटर मान लेंगे और रेडियस 1/2 इंटू ए बी से बड़ा ले लेंगे और दोनों तरफ आर्क ड्रॉ कर लेंगे रेड वाला। ठीक है, और फिर बी को सेंटर मान लिए और रेडियस उतना ही रखे और ग्रीन वाला जो आर्क है वो हम लोग ड्रॉ कर लिए दोनों तरफ ए बी के। अब आगे हम इसमें क्या बोल रहे हैं, सपोज दीज आर्क्स इंटरसेक्ट आर्क्स ऑफ स्टेप 2 एट डी एंड एफ। पिछला जो स्टेप 2 में आर्क ड्रॉ किए हैं, मान लो क्या कि अब बी को जो सेंटर मान करके आर्क ड्रॉ कर रहे हैं, ये आर्क क्या करता है, उस दोनों आर्क को कहाँ पे, डी और एफ पे, मान लो ये डी है और ये एफ है, इस पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। अब स्टेप 4 में क्या बोल रहे हैं, ज्वाइन डी एंड एफ। डी और एफ को क्या करो, ज्वाइन कर दो। तो डी और एफ को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर दिए। ठीक है, तो ये जो डी एफ होगा वो क्या होगा, रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। समझ गया बात, तो यही डी एफ जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। यहाँ पर दिख रहा है ये टेढ़ा है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होगा। यहाँ हम लोग हाथ से ड्रॉ किए हैं इसीलिए ऐसा दिख रहा है। जब तुम डिवाइडर से एग्जैक्ट ड्रॉ करेगा तो क्या आएगा, सेम ही आएगा उसका परपेंडिकुलर। हम लोग क्या किए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिए, जैसे स्टेप में बताए उसको करके हम लोग क्या किए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिए। लेकिन इसका प्रूफ भी होना चाहिए कि क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कि नहीं। नहीं, देखो क्या करते हैं हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, डी को ए से मिला दिए, ए को एफ से भी मिला देते हैं, और डी को बी से भी मिला देते हैं, और बी को एफ से भी मिला देते हैं। देखो हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं क्या, इन ट्रायंगल ए डी एफ एंड ट्रायंगल कौन सा, बी डी एफ, ये ट्रायंगल कंसीडर कर लो। तो यहाँ पे ये ए डी जो है वो हम लोग ए डी एफ कंसीडर किए हैं, ये ए डी जो है वो क्या है, बी डी के इक्वल होगा, क्योंकि हम लोग सेम ए और बी को सेंटर मान करके सेम रेडियस लेकर के ड्रॉ किए हैं। इसका मतलब ए डी इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा, बी डी होगा। ठीक इसी तरीके से ए एफ जो होगा वो क्या होगा, बी एफ के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस ही है। ए एफ इक्वल्स टू बी एफ हो गया, और यहाँ से डी एफ जो है वो क्या है, कॉमन, डी एफ इक्वल्स टू डी एफ कॉमन साइड है। इसका मतलब तुम क्या बोलेगा, बाय एस 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 कंगुरेंस, नहीं क्या होगा, ट्रायंगल ए डी एफ इज कंगुरेंट टू कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल बी डी एफ के, नहीं ये दोनों ट्रायंगल तुम्हारा कंगुरेंट हो गया। इसका मतलब हम लोग सीपीसीटी से क्या बोलेंगे कि एंगल ए डी एफ, ये एंगल ए डी एफ और ये एंगल बी डी एफ, ये क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, नहीं। ठीक इसी तरीके से तुम क्या बोलेगा कि ये जो एंगल है तुम्हारा, ये एंगल नहीं और ये एंगल इक्वल होगा, कंगुरेंट है तो इक्वल होगा ही ना रे, ये एंगल इक्वल हो गया। हम लोग बोलेंगे क्या कि एंगल ए डी एफ
ADF इक्वल्स टू एंगल BDF। ये दोनों एंगल इक्वल हो गया नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं क्या, इन ट्रायंगल, देखो कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ADM, ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल BDM में, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। इसमें क्या देख रहा है कि ये दोनों एंगल जो है ADF एंगल ADM इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल BDM, ये दोनों एंगल इक्वल हुआ। सेकंड नंबर बात क्या है, AD इक्वल्स टू क्या होगा, AD इक्वल्स टू BD होगा। और दूसरा नंबर बात क्या है कि ये DM जो है वो कॉमन साइड है, DM इक्वल्स टू DM। इसका मतलब तुम क्या बोलेगा, साइड एंगल साइड नहीं, बाय साइड एंगल साइड कंगुरेंस क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADM इज कंगुरेंट टू कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल BDM नहीं रे, ट्रायंगल ADM जो होगा वो क्या होगा, ट्रायंगल BDM के कंगुरेंट होगा। इसका मतलब क्या होगा तुम्हारा कि करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा। इसका मतलब AM इक्वल्स टू क्या होगा, BM। तो आ गया, ये तो प्रूफ हो गया कि ये जो है ये क्या है, बाइसेक्टर है। पॉइंट M जो है AB का मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या होगा, DF बाइसेक्टर होगा, AB का बाइसेक्टर होगा। अब अगर हम लोग ये दिखला दें कि ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, हम लिख देते हैं सीधा, ये दोनों ट्रायंगल कंगुरेंट है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, इक्वल होगा CPCT से। और दोनों एंगल इक्वल है, और यहाँ पे देख रहा है दोनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर है, तो दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या हुआ, 90 डिग्री। तो हम लोग ये प्रूफ कर दिए क्या, ये परपेंडिकुलर भी है और ये AM इक्वल्स टू MB भी है। इसका मतलब क्या होगा, ये DF जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा AB का। तो इस तरीक़ा से अगर किसी लाइन का हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है तो ड्रॉ कर लेगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल 60 डिग्री एट इनिशियल पॉइंट ऑफ ए लाइन, ठीक है। कोई लाइन दिया हुआ है और उसके किसी इनिशियल पॉइंट पे हमको क्या करना है, एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 60 डिग्री, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, क्या बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं हम स्टेप 1 में, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। मान लो क्या कि ये लाइन सेगमेंट हम AB ड्रॉ कर लिए। अब क्या बोल रहे हैं स्टेप 2 में कि ड्रॉ एन आर्क टेकिंग A एज सेंटर, नहीं, A को सेंटर मान करके एक आर्क ड्रॉ करेगा। ये मान लो क्या, ये आर्क हम लोग ड्रॉ कर लिए A को सेंटर मान करके। क्या बोल रहे हैं, मान लो क्या कि ये आर्क क्या करता है, AB को पॉइंट D पे इंटरसेक्ट करता है। ये पॉइंट D मान लिए हम, ये है। अब स्टेप 3 में क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ एन आर्क टेकिंग D एज ए सेंटर एंड रेडियस सेम एज इन स्टेप 2। अब जैसा तुम्हारा रेडियस था स्टेप 2 का, उतना ही रेडियस ले करके और एक क्या करो, एक आर्क पॉइंट D को तुम क्या करो, सेंटर मान लो और एक आर्क ड्रॉ करो।
तो ये आर्क हम लोग यहाँ पे मान लो ये आर्क ड्रॉ किए। अब क्या बोल रहे हैं कि लेट दिस आर्क इंटरसेक्ट आर्क ऑफ स्टेप 2 एट सी। पिछला जो आर्क ड्रॉ किए थे स्टेप 2 में, मान लो क्या कि इस आर्क को ये आर्क क्या कर रहा है, पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये पॉइंट हमारा सी हो गया। अब स्टेप 4 में क्या बोल रहे हैं कि ज्वाइंट ए एंड सी, सॉरी यहाँ पे ए एंड सी होगा, ज्वाइन ए एंड सी। ए और सी को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ए और सी को ज्वाइन कर दिए तो ये जो एंगल होगा तुम्हारा, द एंगल बी ए सी इज रिक्वायर्ड एंगल, ये एंगल बी ए क्या होगा, एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लो इसको हमको प्रूफ करना है कि प्रूफ कैसे करेंगे कि ये एंगल 60 डिग्री है, नहीं तो कैसे तुम वेरीफाई कर सकता है, क्या करते हैं हम लोग सी डी को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, क्या बोले कि तुम सी और डी को ज्वाइन कर दो। सी और डी को ज्वाइन कर दिया, नहीं तो यहाँ पे क्या है कि देखो ये ए सी और ए डी जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि हम लोग यही ए डी रेडियस लेकर के ये आर्क ड्रॉ किए हैं। नहीं तो ए सी और ए डी जो होगा वो दोनों क्या होगा, रेडियस होगा। तो ए सी इक्वल्स टू ए डी आ गया, नहीं ए सी इक्वल्स टू ए डी आ गया। ठीक है। अब हम लोग डी को सेंटर मान करके और ये ब्लू वाला जो आर्क है ये ड्रॉ किए हैं, और रेडियस कितना रखे हैं, उतना ही रखे हैं जो पिछला स्टेप में रखे थे। नहीं, इसका मतलब ये भी, ये सी डी जो है वो क्या है, रेडियस ही है इस आर्क का, और ये क्या है, इक्वल है किसके, ए डी के। मतलब ये इक्वल्स टू क्या होगा, सी डी। नहीं तो यहाँ पर क्या देख रहा है कि ए सी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू सी डी आ गया। नहीं, तीनों साइड इक्वल है इस ट्रायंगल का, इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और हम लोग जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल क्या होता है, 60 डिग्री। ये एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। समझ गया बात। अब हम लोग देखते हैं क्या, NCERT एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, ठीक है, क्या देखते हैं हम लोग NCERT एक्सरसाइज 11.1। देखो इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्या करते हैं हम कि एक ये मान लो ये रे ड्रॉ कर लिए, ये है ए बी, कोई रे है। ठीक है, अब तुमको 60 डिग्री एंगल बताए हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए, 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेगा। 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करते हैं, ए को सेंटर मान करके और एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। नहीं, ये मान लो आर्क है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये मान लो कि सी है, इसको सेंटर मान करके एक और आर्क ड्रॉ कर लेते हैं, ये आर्क। नहीं, और ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है इसको मिला दिए, इसको मिला दिया तो ये एंगल क्या हो गया तुम्हारा, 60 डिग्री। अब ठीक इसी तरीके से इस पे ये मान लो क्या डी है, तो ए डी पे पॉइंट ए पे क्या करते हैं हम लोग, 60 डिग्री एंगल इस तरफ बना देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए तुम क्या करेगा, एक आर्क ड्रॉ करेगा ऐसा ही। नहीं, इसी आर्क को एक्सटेंड कर देगा, वही आर्क होगा। नहीं, ये आर्क हम लोग ड्रॉ किए। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये आर्क इस ए डी को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ई को सेंटर मान करके और सेम रेडियस के साथ क्या करेंगे, एक और आर्क हम लोग ड्रॉ कर देंगे। मान लो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। नहीं, इसको तुम ज्वाइन कर देगा, इसको ज्वाइन कर दिया, ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। नहीं, 60 डिग्री एंगल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो 60 डिग्री एंगल है इसका बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना सीखा है, इस 60 डिग्री एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। इसका जो बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे, तो बाइसेक्टर ड्रॉ कर देगा, मान लो कि इसका बाइसेक्टर ये होगा, ये एंगल 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो ये एंगल टोटल हो गया ना 90 डिग्री। नहीं, तो इस तरीक़ा से भी तुम क्या कर सकता है, 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर सकता है। पहले हम लोग क्या करेंगे, एंगल 120 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे, और दूसरा जो एंगल 60 डिग्री है उसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे।
ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, क्या हो गया 90 डिग्री। ऐसे तुम बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकता है। दूसरा नंबर बात क्या है कि मान लो कि ये हमारा रे है ए बी, ये रे ए बी है, तो क्या करते हैं ए को एक्सटेंड कर लो इधर सी। हम लोग क्या करते हैं ए को सेंटर मान करके एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लो सेमी सर्किल है नहीं। अब ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये कितना होगा, लीनियर एंगल है तो 180 डिग्री होगा। हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल को बाइसेक्ट कर देंगे। तो बाइसेक्ट करने के लिए ये क्या किए, सेमी सर्किल ड्रॉ किए, और ठीक इसी तरीके से यहाँ से क्या करेगा, उतना ही रेडियस लेकर के इस पॉइंट को सेंटर मान करके एक आर्क ड्रॉ करेगा। ठीक इसी तरीके से इसको सेंटर मान करके एक आर्क ड्रॉ करेगा। ये आ गया, इसको तुम मिला देगा तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इस एंगल का बाइसेक्टर हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं, नहीं समझ गया बात। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कंस्ट्रक्ट एन एंगल 45 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। कह रहा है 45 डिग्री एंगल कंसीडर करो, कंस्ट्रक्ट करो। 90 हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लिए, सीख गया ना 90 कंस्ट्रक्ट करना। अब इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। बाइसेक्टर ड्रॉ करना जानता ही है, बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया 45 डिग्री हो गया। आगे कह रहा है कंस्ट्रक्ट द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट। फर्स्ट नंबर में है 30 डिग्री, कह रहा है एंगल 30 डिग्री ड्रॉ करो। तो कैसे करेगा, 60 डिग्री ड्रॉ करना जानता है, 60 डिग्री ड्रॉ कर लिए और इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे 30 डिग्री हो जाएगा। सेकेंड नंबर में कह रहा है क्या कि एंगल 22.5 डिग्री। ठीक है, एंगल सेकेंड नंबर में है 22.5 डिग्री ड्रॉ करना है। ठीक है, ये ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, तो 90 ड्रॉ करेंगे, 90 को बाइसेक्ट कर देंगे, 90 का बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे तो 45 डिग्री हो गया, और 45 का बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे तो 22.5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर में कह रहा है 15 डिग्री, 15 डिग्री ड्रॉ करो। तो 15 डिग्री कैसे ड्रॉ करेगा, 60 को बाइसेक्ट कर देगा, 60 का बाइसेक्टर ड्रॉ करेगा 30, और 30 का बाइसेक्टर ड्रॉ कर देगा तो 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे फोर्थ नंबर में कह रहा है क्या, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स एंड वेरीफाई द बाय मेजरिंग देम बाय ए प्रोटेक्टर। कह रहा है कि एंगल तुम कंस्ट्रक्ट करो और उसको वेरीफाई भी करो मेजर करके प्रोटेक्टर से। ठीक है, ड्रॉ कर लेंगे, नाप लेंगे। फर्स्ट नंबर में कह रहा है क्या कि 75 डिग्री, 75 डिग्री ड्रॉ करना है। तो 75 डिग्री कैसे ड्रॉ करेगा, 120 ड्रॉ कर लिए, 120 ड्रॉ कर लिए। अब इस 60 का क्या करेगा, एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेगा। इधर ये 30 हो गया, इधर 30 हो गया। अब इस 30 का बाइसेक्टर ड्रॉ कर देगा, क्या हो गया वो 75 डिग्री। क्या देखते हैं अब, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। ठीक है, अगर हमको एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे। मान लो क्या कि हमको क्या है, फर्स्ट नंबर केस में हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमको ऐसा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका बेस दिया हुआ है, उस ट्रायंगल का बेस दिया हुआ हो और एक
बेस एंगल दिया हुआ हो और क्या दिया हो, दो साइड का सम दिया हुआ हो। बेस को छोड़ करके जो दोनों साइड है उसका सम दिया हुआ है। मान लो क्या हमको एक ट्रायंगल कह रहा है कि ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट करो, जहाँ पे BC हमको गिवन है, BC का लेंथ दिया रहेगा और क्या रहेगा, एक एंगल B दिया रहेगा कि एक एंगल दिया हुआ है B, और सम दिया रहेगा AB प्लस AC, दो साइड का सम दिया हुआ है AB प्लस AC। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये है स्टेप, फर्स्ट नंबर स्टेप में हम क्या बोलते हैं, ड्रॉ BC पहले ड्रॉ कर लेंगे। ये BC जो लेंथ गिवन है, जितना लेंथ गिवन रहेगा वो हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। मान लो ये BC है, ये हम लोग ड्रॉ कर लिए, ये B और ये C है। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, एंगल B हमको गिवन है, तो एंगल B हम लोग क्या करेंगे, B पे एक एंगल ड्रॉ करेंगे। कौन सा एंगल, एक एंगल CBP ड्रॉ करते हैं, CBP ड्रॉ करते हैं, जिसका मेजर क्या होना चाहिए, जो एंगल गिवन है उस एंगल के इक्वल। ये मान लो हम लोग एक एंगल ये ड्रॉ कर लिए, ये जो एंगल है वो क्या है, गिवन एंगल है हमारा एंगल B। मान लो कि ये P है, ये P है। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में क्या बोल रहे हैं, मार्क अ पॉइंट D ऑन BP सच दैट BD इक्वल्स टू AB प्लस AC होना चाहिए। ये जो हमको AB प्लस AC का लेंथ दिया होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उतना लेंथ मेजर यहाँ पे BP पे करके एक पॉइंट मार्क कर लेंगे D। ठीक है, तो मान लो क्या कि यहाँ पे हम लोग मेजर किए, ये पॉइंट आ गया हमारा, ये है D। ठीक है, ये मार्क कर लेंगे, ये लेंथ कितना होना चाहिए, AB प्लस AC के इक्वल। अब हम क्या बोल रहे हैं स्टेप 4 में, ज्वाइन D एंड C। अब क्या करेगा, D और C को ज्वाइन कर देगा, D और C को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, D और C को ज्वाइन करने के बाद क्या बोल रहे हैं कि ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। इस CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए। मान लो क्या, ये है हमारा, ये क्या है तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर CD का। मान लो क्या, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या कर रहा है, CP को या BP को, इस BP को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ पे मिल रहा है, A पे मिल रहा है, ये A पे मिल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि AC को ज्वाइन कर, इसको हम लोग क्या किए, मिला दिए। ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC आ गया। लो हमको प्रूफ करना है, ये जो ट्रायंगल हम लोग कंस्ट्रक्ट किए हैं वो ट्रायंगल क्या है, ABC है, जैसा हमको गिवन है वैसा ही है। तो कैसे करेंगे हम प्रूफ, तो हमको क्या गिवन था, ये BC गिवन था, तो इसको तो हम लोग मेजर करके ही ड्रॉ किए हैं, तो ये तो ठीक ही है। उसके बाद हमको ये एंगल B गिवन था, ये भी हम लोग क्या किए हैं, एंगल B ही ड्रॉ किए हैं, ये भी सही है। हमको यहाँ पे दिखला देना है क्या, ये सम और ये सम AB या प्लस AC जो है वो क्या है, जितना गिवन है उतना ही है। तो कैसे हम लोग दिखाएंगे, तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ये मान लो ये रेड वाला लाइन जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है DC का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेगा तो उसका जो डिस्टेंस होगा C और D से क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि जानता है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उस पर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसका डिस्टेंस क्या होता है, दोनों पॉइंट से इक्वल होता है। नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये AC और AD दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। और यहाँ पे हम लोग BD इक्वल्स टू क्या कंसीडर किए थे, AB प्लस AC, ये ड्रॉ ही किए थे हम लोग क्या, BD इक्वल्स टू AB प्लस AC। नहीं, और यहाँ से देखो BD क्या है तुम्हारा, BD इक्वल्स टू क्या आएगा, AB प्लस AD। नहीं, और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि AD जो है, ये AD और AC दोनों क्या है, इक्वल है। हम लोग जो कंस्ट्रक्शन किए हैं उस कंस्ट्रक्शन में क्या दिखा दिए कि AD और AC इक्वल ही है।
इसका मतलब क्या हुआ, ये बी डी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी हो गया? नहीं, मतलब सारा क्राइटेरिया जो हमको गिवन था वो क्या है, फुलफिल हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि सेकेंड नंबर में देखते हैं क्या, व्हेन बेस अ बेस एंगल एंड डिफरेंस ऑफ टू अदर साइड्स आर गिवन। पिछला वाला केस में क्या था, बेस और एक बेस एंगल और दो साइड का सम दिया हुआ था। इस केस में क्या है कि दो हमको क्या दिया रहेगा, एक तो बेस दिया रहेगा और एक बेस एंगल दिया रहेगा और जो अदर टू साइड है उसका डिफरेंस दिया रहेगा। तो इस केस में दो बात हो सकता है। मान लो क्या हमको गिवन है तुम्हारा क्या, गिवन है बी सी, ये बी सी लेंथ गिवन है, एंगल बी गिवन है एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड, दो साइड का डिफरेंस तो हमको दिया रहेगा ए बी माइनस ए सी और ए सी माइनस ए बी। नहीं, ये दो बात हो सकता है। अगर ए बी बड़ा रहेगा तो हमको गिवन होगा ए बी माइनस ए सी, अगर ए सी बड़ा होगा तो हमको गिवन होगा ए सी माइनस ए बी। तो कैसे हम लोग ये कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो केस वन इसमें देखते हैं हम लोग क्या, केस वन कि जब ए बी जो है वो क्या है तुम्हारा ग्रेटर देन ए सी है, तो इस केस में तुमको क्या गिवन रहेगा, क्या गिवन रहेगा, गिवन रहेगा तुम्हारा बी सी एंगल बी एंड ए बी माइनस ए सी। ये चीज़ गिवन है और हमको क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखते हैं क्या सब स्टेप है। क्या बोल रहे हैं हम स्टेप में, स्टेप वन में अगर मान लो तुमको गिवन है बी सी एंगल बी और ए बी माइनस ए सी, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बी सी मेजर करके और बी सी ड्रॉ कर लेंगे। बी सी पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लो क्या, ये हम लोग बी सी ड्रॉ कर लिए। ठीक है, ये जितना लेंथ दिया रहेगा उतना हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद क्या बोल रहे हैं स्टेप टू में, ड्रॉ एन एंगल एक्स बी सी एट बी इक्वल टू एंगल बी। ये जो एंगल, जितना एंगल बी गिवन रहेगा उतना हम लोग क्या करेंगे, एंगल यहाँ पे बी पे एक्स बी सी ड्रॉ कर लेंगे। तो मान लो क्या कि ये एंगल है तुम्हारा, हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ये मान लो एक्स है और ये एंगल हो गया तुम्हारा क्या, एक्स बी सी जो एंगल गिवन है उतना ही हम लोग ड्रॉ किए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, मार्क अ पॉइंट टी ऑन बी एक्स। इस बी एक्स पे एक पॉइंट डी मार्क करो जहाँ पे क्या होना चाहिए तुम्हारा, ए बी माइनस बी डी बराबर ए बी माइनस ए सी होना चाहिए। तो मान लो ये पॉइंट क्या है, हम लोग यहाँ पे मार्क कर लिए, ये पॉइंट डी है और ये कितना है, ए बी माइनस ए सी है। अब क्या बोल रहे हैं, ज्वाइन डी एंड सी। डी और सी को हम लोग ज्वाइन कर दिए, इस डी और सी को ज्वाइन कर दिए। अब क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं क्या कि ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी। सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लो हम लोग ये ड्रॉ करते हैं, ये है। ठीक है, ये मान लो सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हम क्या बोल रहे हैं, सपोज इट मीट्स बी एक्स एट ए। क्या कह रहा है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो बी एक्स को कहाँ पे, ए पे मिल रहा है।
अब तुम क्या करो, ए को सी से मिला दो। ए और सी को मिला देंगे तो क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ जाएगा, ये ट्रायंगल ए बी सी। ये ए बी सी जो होगा वो क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा। यहाँ पे ये जो है तुम्हारा क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब हमको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है कि हम लोग जो ये कंस्ट्रक्शन किए हैं वो क्या है, जैसा गिवन है हमको वैसा ही है। मतलब बी सी एंगल बी, ए बी माइनस ए सी, ये सब वैसा ही है जैसा क्या गिवन है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो बी डी, यहाँ पर बी डी इक्वल्स टू क्या होगा, बी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए बी माइनस कितना, ए डी होगा ना रे, ए बी माइनस ए डी हो जाएगा। ये बी डी इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस ए डी। ठीक है, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो रेड वाला लाइन है वो क्या है, सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। नहीं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सी डी का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो तुम इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लेगा तो उसका जो डिस्टेंस होगा डी से और सी से क्या होगा, इक्वल होगा। ये होता ही है। नहीं, तो यहाँ पर देखो क्या कि ये जो लेंथ ए डी है ये, और ये जो लेंथ ए सी है वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये लाइन रेड वाला क्या है, सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये और ये इक्वल हो गया, मतलब ए डी इक्वल्स टू ए सी आ गया। और यहाँ पे बी डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, बी डी इक्वल्स टू आ जाएगा ए बी माइनस ए सी। नहीं, क्योंकि ए डी इक्वल्स टू क्या है, ए सी, और हमको यही दिखलाना था। बाकी सब चीज़ तो हम लोग क्या किए हैं, बी सी को मेजर करके ही ड्रॉ किए हैं। एंगल बी तुम ड्रॉ करेगा वो मेजर ही है। नहीं, हमको बस ये दिखलाना है क्या कि ये जो बी डी है वो क्या है, ए बी माइनस ए सी होना चाहिए। नहीं, तीसरा कंडीशन तो हम लोग वो दिखला दिए कि बी डी क्या है, ए बी माइनस ए सी है, मतलब यही ए बी सी क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा। समझ गया बात। अब हम लोग सेकंड केस इसका देखते हैं। क्या केस नंबर 2 में बोल रहे हैं क्या कि अगर तुमको गिवन है ए सी ग्रेटर देन ए बी है। नहीं, तो यहाँ पे हमको क्या गिवन रहेगा, तुमको गिवन रहेगा बी सी एंगल बी एंड क्या, ए सी माइनस ए बी, क्योंकि ए सी यहाँ पे क्या है, बड़ा है। ए सी माइनस ए बी गिवन रहेगा, तब हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं स्टेप क्या सब है। क्या बोल रहे हैं इसमें, फर्स्ट स्टेप में तो हम लोग यही करेंगे क्या कि बी सी को ड्रॉ कर लेंगे। बी सी जितना लेंथ दिया रहेगा वो लेंथ हम लोग मेजर करके उसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बी सी ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये क्या है तुम्हारा, ये बी सी है। ठीक है, ये बी सी है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि बी पे हम लोग क्या करेंगे, एक एंगल बना लेंगे एक्स बी सी। ठीक है, ये एंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लो ये है तुम्हारा एंगल एक्स बी सी। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि स्टेप थर्ड में क्या बोल रहे हैं, प्रोड्यूस एक्स बी। एक्स बी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं, और इस पर एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं डी ऑन इट। डी ऑन इट सच दैट क्या होना चाहिए, सच दैट ये होना चाहिए क्या तुम्हारा, बी डी इक्वल्स टू ए सी माइनस ए बी।
ठीक है। क्या बोले हम कि प्रोड्यूस कर लो इस बी को हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं, इसको हम लोग प्रोड्यूस कर लिए। ठीक, अब यहाँ पे इस लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट डी मार्क कर लेंगे। ठीक है, कोई पॉइंट डी मार्क कर लेते हैं, मान लो क्या ये पॉइंट तुम्हारा डी है और ये बी डी क्या होना चाहिए हमारा, जितना ए सी माइनस ए बी गिवन रहेगा उतना हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ये ड्रॉ कर लिए बी डी। अब क्या कह रहे हैं कि तुम क्या करो कि इसको ज्वाइन कर दो, सी और डी को ज्वाइन कर दो। तो सी और डी को हम क्या किए, ज्वाइन कर दिए। ठीक है, सी और डी को ज्वाइन करने के बाद हम क्या बोल रहे हैं कि इस सी डी का तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। इसका हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। मान लो ये क्या है तुम्हारा, सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, रेड वाला लाइन, ये ड्रॉ कर लेंगे। ये हम बोल रहे हैं क्या कि मान लो ये क्या करता है, बी एक्स को कहाँ पे, ए पे मिल रहा है, ये पॉइंट क्या है, ए है। अब क्या करो, ए और सी को मिला दो, ए और सी को मिला देगा, ये जो होगा क्या होगा तुम्हारा, ए बी सी रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये जो हम लोग ड्रॉ किए हैं ये क्या है, सही में ट्रायंगल ए बी सी है। तो कैसे प्रूफ करेगा, तो यहाँ पर देखो तुम क्या कि हम बोले कि बी सी जो हम लोग ड्रॉ किए हैं ये लेंथ तो ठीक ही है क्योंकि मेजर करके ड्रॉ किया है। ठीक इसी तरीके से ये जो एंगल ड्रॉ किया है, ये एंगल बी भी हम लोग मेजर करके ड्रॉ किए हैं, ये तो ठीक ही है। हमको दिखलाना क्या होगा कि ये ए डी जो है वो, सॉरी बी डी जो है वो क्या है, ए बी ए सी माइनस ए बी के इक्वल है नहीं। तो यहाँ पर देखो क्या है कि ये जो लाइन है तुम्हारा, ये रेड वाला लाइन, वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सी डी का। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या है कि ये और ये इक्वल है नहीं, और ये परपेंडिकुलर भी होगा। सेकेंड नंबर बात हम क्या बोल रहे हैं कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर हम लोग कोई भी पॉइंट लें तो उसका डिस्टेंस डी और सी से क्या होगा, इक्वल ही होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा, ए डी इक्वल्स टू कितना, ए सी, ये होगा नहीं। और हम लोग बी डी इक्वल्स टू तुम क्या लिख सकता है, बी डी इक्वल्स टू ए डी माइनस ए बी नहीं, बी डी इक्वल्स टू ए डी माइनस ए बी लिख सकते हैं। और ये ए डी जो है वो क्या दिखला दिए हैं कि ए सी के इक्वल है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ए सी माइनस ए बी नहीं। तो तुम देख रहा है कि ये जो बी डी है वो क्या है तुम्हारा, ए सी माइनस ए बी के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि यही ट्रायंगल हमारा ए बी सी क्या होगा, रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा। ठीक है, थर्ड नंबर केस में क्या देखते हैं हम लोग कि व्हेन पेरीमीटर एंड टू बेस एंगल्स आर गिवन। अगर किसी ट्रायंगल का क्या रहे, पेरीमीटर गिवन है और उसके बेस का दोनों एंगल गिवन है, ये ट्रायंगल हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि तुम्हारा क्या गिवन रहेगा, गिवन रहेगा क्या, पेरीमीटर मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये गिवन रहेगा, सी ए ये गिवन रहेगा। और क्या दिया रहेगा, बेस एंगल मतलब हमको क्या गिवन है, एंगल बी एंड एंगल सी, ये दो एंगल गिवन है और इसका क्या है, पेरीमीटर गिवन है। तो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे ये ट्रायंगल, तो देखते हैं स्टेप। स्टेप 1 में हम क्या बोल रहे हैं कि ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये तुमको पेरीमीटर गिवन है, तुम क्या करेगा, एक लाइन ड्रॉ कर लेगा। ठीक है, ये लाइन हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये लाइन हम लोग, ये एक्स वाई लाइन क्या किए, ड्रॉ कर ली। ये क्या है,
ट्रायंगल का जो पेरीमीटर गिवन है हमको AB प्लस BC प्लस CA, इतना लेंथ का एक लाइन ड्रॉ कर लिए XY। अब हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे X पे और Y पे दो एंगल कंस्ट्रक्ट करो, वो दोनों एंगल क्या है, B और C के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं, क्या, ये मान लो एंगल, ये मान लो क्या तुम्हारा P है, ठीक है, ये एंगल B के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ठीक इसी तरीके से Y पे हम लोग क्या करते हैं, एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये एंगल मान लो क्या, ये एंगल C के इक्वल है, ये मान लो Q है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में क्या लिखेगा तू, स्टेप 2 में क्या बोले, ठीक है। तो स्टेप 2 में क्या बोलेगा तू कि ड्रॉ एंगल्स PXY इक्वल्स टू एंगल B। यहाँ पे हम लोग ये एंगल PXY जो ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, एंगल B के इक्वल, और एंगल QYX जो होगा वो क्या होगा, एंगल C के इक्वल। ये ड्रॉ कर लिए। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इस एंगल X का ये जो एंगल है इसका बाइसेक्टर तुम ड्रॉ कर लो, इसका बाइसेक्टर मान लो ये हम लोग ड्रॉ किए, ठीक है। ठीक इसी तरीके से ये जो एंगल Y है इसका बाइसेक्टर तुम ड्रॉ करो, इसका बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ किए। मान लो ये दोनों कहाँ पे मिल रहा है, A पे मिल रहा है, ठीक है। तो क्या बोले हम कि ये मान लो क्या, ये रे है तुम्हारा M, और ये बोल रहे हैं ये मान लो क्या कि ये N है, ठीक है। तो क्या लिखेगा तुम स्टेप 3 में, स्टेप 3 में हम क्या बोल रहे हैं, कि AX का और AY का हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो मान लो क्या कि ये AX का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये है, ठीक है, और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ किए हैं ये मान लो ये है, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसको कुछ मान लो, ये मान लो क्या, ये RS है, ठीक है। और क्या मान लो इसको, ये TU है, ठीक है। ये हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं AX का और इसका, ठीक है, TU का। तो स्टेप 4 में क्या बोलेगा तुम, स्टेप 4 में क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग क्या किए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिए RS और TU, AX और AY का। अब हम बोल रहे हैं क्या, मान लो क्या कि ये RS जो है वो XY को कहाँ पे मिल रहा है, ये B पे मिल रहा है, और ये जो TU है ये XY को कहाँ पे मिल रहा है, C पे मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम बोल रहे हैं क्या कि ज्वाइन कर दो, किसको ज्वाइन कर दो, तो ज्वाइन कर दो A को B से ज्वाइन कर देते हैं, A को B से ज्वाइन कर दिए और A को C से ज्वाइन कर दिए। ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेप 4 में क्या बोलेगा, क्या बोल रहे हैं हम, स्टेप 5 में ज्वाइन A और B, A को B से मिला दो और A को C से मिला दो, क्या होगा तुम्हारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC फॉर्म्ड हो गया हमारा, ये ABC, ठीक है। अब हमको ये प्रूफ करना होगा क्या कि ये जो हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं वो क्या है, सही है, नहीं
कि जो गिवन है हमारा पेरीमीटर वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है और ये एंगल क्या है, इस एंगल के इक्वल है। ये दिखलाना होगा कि ये एंगल बी जो है वो क्या है, इस एंगल एक्स के PXY के इक्वल है और ये एंगल सी जो है वो क्या है, ये एंगल QYX के इक्वल है। ये हम लोग दिखला दिए और ये दिखला दिए कि AB प्लस BC प्लस CA जो है वो क्या है, XY के बराबर है। तो बात हो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर देखो क्या है कि ये तुम्हारा ये TU जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AY का, मतलब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हम लोग कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, A से और Y से इक्वल होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, ये AC और CY क्या होगा, इक्वल होगा। ये बात समझ गया तुम। AC इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर में क्या हो गया, यहाँ से AC इक्वल्स टू आ गया, अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये RS जो है वो क्या है, AX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये RS परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब इस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो X से और A से क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये XS जो है वो और ये AS दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। क्या देखा तुम, AB इक्वल्स टू आ गया XY, नहीं इसको हम लोग क्या करते हैं XS, इसको क्या करते हैं ऐड कर दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा AC प्लस AB प्लस CY इक्वल्स टू CY प्लस XS। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं BC ऐड कर देते हैं, तो AC प्लस BC प्लस AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CY प्लस BC प्लस XS, नहीं ये आ गया। तो यहाँ पर क्या देख रहा है तुम कि ये XS प्लस BC प्लस CY क्या हो जाएगा, ये XY के इक्वल, नहीं इसका मतलब क्या देखा कि जो पेरीमीटर हम लोग ये ट्रायंगल ABC का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, XY के इक्वल होगा। यही हम लोग ड्रॉ किए थे, ये आ गया। अब हमको ये दिखला दें कि ये एंगल क्या है, इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो बात ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या कि इस ट्रायंगल में हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ट्रायंगल कौन सा, AXB। इस ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है, ये एंगल B क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एंगल, यहाँ पे क्या बोलेगा कि एंगल ABC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब क्या होगा एंगल BXA प्लस कितना, एंगल BAX के इक्वल होगा, नहीं। और यहाँ पर देखो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है, इसका मतलब अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब इसको क्या लिख सकता है, एंगल ABC इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल BXA। ठीक है। और ये एंगल BXA ये क्या है, इस एंगल का बाइसेक्टर है, क्योंकि ये हम लोग क्या किए हैं, AX बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये टोटल एंगल क्या हो गया, इक्वल्स टू एंगल PXY, नहीं। और ये PXY एंगल हम लोग क्या किए थे, एंगल B के इक्वल टू ड्रॉ किए थे। तो ये देख रहा है कि एंगल ABC और एंगल PXY, ये एंगल और ये एंगल क्या हुआ, इक्वल हो गया। समझ गया बात। तो ये हम लोग प्रूफ कर दिए। अब ये प्रूफ कर दें कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है, तो बात ख़त्म हो गया। तो ठीक इसी तरीके से जैसे इसमें देखा है, ये एंगल क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल AYC में एक्सटीरियर एंगल, और ये एंगल क्या होगा, इस एंगल और इस एंगल का सम, नहीं। और यहाँ पे भी ये साइड AC और CY क्या है, इक्वल है। तो ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, नहीं। और ये क्या है तुम्हारा, बाइसेक्टर है। ये हो गया, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो तुम देखा क्या कि ये कंस्ट्रक्शन ABC जो हम लोग किए हैं वो क्या है, सही है।
ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया तुम्हारा, यही 3 कंस्ट्रक्शन था तुम्हारा इस ट्रायंगल में, ठीक है।